Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Aduti once again. So in today's video, I will discuss some biology questions which are related to your BSc Nursing Entrance Exam 2023. So यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द ऑप्शंस है लिवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी. तो जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में सिंथेसाइज होता है यानी कि फॉर्म होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज लिवर. लिवर में यूरिया सिंथेसाइज होता है. Question number 2 is deforestation accelerates soil erosion and also affects the subsurface water flow. These two factors adversely affect the. Deforestation मतलब जो पेड़ का काटना यानी पेड़ की जो कटाई होती है उसको हम deforestation बोलते हैं, जिससे कि सॉइल एरोजन यानी कि जो बंजर भूमि और सब सरफेस वाटर फ्लो ये दो फैक्टर डेवलप होते हैं. सो दीज टू फैक्टर एडवर्सली अफेक्ट द. तो ये दो फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं? ऑप्शंस है ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, क्लाइमेट, लोकल वेजिटेशन. सो द करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज इकोसिस्टम. तो डेफोरेस्टेशन यानी पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा काटना इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मलेरिया पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया इज. मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मलेरिया पैरासाइट है? ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. जो लिटमस होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शन है टर्मेरिक, बार्क ऑफ सिंकोना, लाइकेंस, मशरूम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, दैट इज लाइकेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स. इनमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जेंथोप्लास्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट में ऑयल, प्रोटीन और स्टार्च ये सारी चीज़ों का स्टोरेज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स. इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है लाइपेज, पैप्सिन, माल्टोज, गैलेक्टोज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज पैप्सिन. पैप्सिन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ये एक एंजाइम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल टिश्यू. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एनिमल टिश्यू का करेक्ट ऑप्शन है? सो द ऑप्शंस आर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू. तो ये चारों ही टिश्यू एनिमल में पाए जाते हैं. दैट मीन्स ये चारों ही टिश्यू आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनिमल टिश्यू. सो द करेक्ट कोड इज, इसमें पूछ रहा है आपसे only second and third, only first and fourth, all first, second, third, fourth. So the correct option is 4, that is all. Next question is cytoplasm is unit mass of protoplasm, protoplasm excluding plasma membrane, protoplasm excluding plasma membrane and nucleus, प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनिक. साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल होती है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेन्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है और बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट. साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़ के अंदर का जो मटीरियल होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, दैट इज प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को अगर हम हटा दें और सेल ऑर्गेनल्स को भी साइड कर दें तो उसके अलावा जो अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज. कनेक्टिव टिश्यू का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, कोलेजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज कोलेजन. Next question is most of the pathogenic microorganism grow and multiply best at dash temperature. जो ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस टेम्परेचर में आराम से ग्रो कर पाते हैं और मल्टीप्लाई कर पाते हैं? सो ऑप्शन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 74 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पोटैटोज. ग्रीन पोटैटोज में एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है? ऑप्शंस है इर्गट, ट्रिप्सिन इनिबिटर्स, सैंगुनेरिन, सोलानिन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज सोलानिन. इसीलिए कभी कभी ज़्यादा जो पोटैटोज़ होते हैं उनको खाने से हमें थोड़ा स्टमक में एसिडिटी टाइप्स या थोड़ा सा टॉक्सिक लाइक फील होता है क्योंकि उसमें सोलानिन पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर स्टोर्ड इन एनिमल्स इज. एनिमल्स में जो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन वो किस फॉर्म में स्टोर होता है?
ऑप्शंस हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्लॉट करने के लिए कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है कॉपर, टिन, सोडियम, कैल्शियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्लड के लिए फिल्टर का काम करता है। ऑप्शंस थाइमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रन लीड्स टू। चिल्ड्रन में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है। एनीमिया, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, मेरेस्मस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली लिपिड कौन सी है। ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉइड, क्यूटिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फॉस्फोलिपिड। बिकॉज जो हमारी सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सेल का वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं वो किससे बनते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, दैट इज फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रीज इज एग्जिबिटेड बाई ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स के द्वारा कौन सी सिमेट्री पजेस की जाती है। ऑप्शन है एक्सियल, ट्रांसलेशनल, रेडियल, बाइलेटरल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज बाइलेटरल। आर्थ्रोपोड्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेच ऑफ अ लिगामेंट इज कॉल्ड। लिगामेंट का स्ट्रेच हो जाना क्या कहलाता है। स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, कंट्यूजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज स्प्रेन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर के क्वेश्चंस शेयर कर दूँगी। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।